नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ स्टॉक्स की बात करेंगे। किन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए, जिन स्टॉक्स पे आपकी नज़र है वहाँ पर किस प्राइस पे नज़र रखनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए, लगभग बाजार 90 पॉइंट ऊपर खुली, लेकिन वहाँ पर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था मार्केट में और वहाँ से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग ऐसी ही आई कि बाजार बिल्कुल फ्लैट क्लोज करके गई है। अगर आप पॉइंट्स के टर्म्स में देखोगे तो 20-30 पॉइंट की गिरावट कोई बड़ी गिरावट होती नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। इंपॉर्टेंट लेवल मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो आप ज़रूर नोट करके रखिएगा। जहां बाजार खड़ी है इसके जस्ट नीचे मैंने जो लेवल बताया था उसको आपको थोड़ा सा ट्विक करना होगा। 22,391 वो लेवल हो गया है। 22,391 ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल होगा जहां पर बाजार को रुकना चाहिए। बहुत दूर है नहीं है, 60 पॉइंट इधर और 10 पॉइंट उधर, लगभग 70 पॉइंट नीचे है। ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ इसी लेवल पे। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, क्योंकि उसी की बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टॉक पे चलते हैं। सबसे पहले झील के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने इस पर डिस्कशन किया हुआ था। ये स्टॉक आज भी गिरा है और तगड़े से गिरा है। यहाँ पर न्यूज़ है, और क्योंकि मैंने कहा था जब तक ये टेक्निकली स्ट्रांग होकर के हमको बाइंग सिग्नल नहीं देता है तब तक आपको एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी है। तो भाई उसके लिए अभी भी अलर्ट मोड में ही मैं आपको रखना चाहूँगा। देखो, ये स्टॉक अभी गिर रहा है, तो अभी के लिए इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि और जगहों पे अब अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, अभी के लिए अवॉइड करो, क्योंकि न्यूज़ वगैरह चल रही है, इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं, पॉलिटिकल वो भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मतलब आपको यहाँ पर अलर्ट ही रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग पेटीएम पे सवाल पूछे थे, तो यार देखो, पेटीएम हो गया, जील हो गया, जहाँ पर कुछ न्यूज़ चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, वहाँ पर कोई आपको जो भी सजेशन देगा वो काम की नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो भी इवेंट आएगा आपके सामने उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो बिहेव करेंगे। तो हम पहले से अगर कोई डिसीजन ले लेंगे तो गलत होगा। इसलिए मार्केट कंडीशन जो भी चल रही है उस वक्त उसी समय आपको डिसीजन लेना होता है। जैसे कि जील में अगर किसी को सेल साइड का ट्रेड लेना था तो अपॉर्चुनिटी तो थी ही ना। आप चाहे 15 मिनट की कैंडल देखो, चाहे 5 मिनट की कैंडल देखो, आपको अपॉर्चुनिटी इसने सिर्फ नेगेटिव साइड ट्रेड लेने की दी थी। और जिसको नहीं पता कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं वो थोड़ा सा सीखो, पैटर्न्स को सीखो, तरीके सीखो, अदरवाइज आपको तकलीफ होगी। ठीक है, तो जील ने पहले ही बोल दिया था हम आज गिरने वाले हैं। खैर, न्यूज़ भी उस पर हो जाए तो बात अलग हो जाती है। तो जील में मैं आपको कोई लेवल तो नहीं बता रहा हूँ इसी कारण। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, अब जो लोग एकदम नीचे के लेवल पे बाइंग कर लिए, ठीक है, याद है आपको पहला लेवल जो मैंने आपको बताया था 1500 कितना था, वहाँ से लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर है। अब आप कहोगे कि सर हम वहाँ पर केवल 20% खरीद पाए, तो यार ये होगा, हमेशा होगा। मार्केट कभी आपको रिवॉर्ड देने के लिए थोड़ी आती है, वो आपका टेस्ट लेती है, और अगर आप उसमें लगातार पास होते हो तो अच्छी बात है। और पास वही होगा जो लगातार मेहनत करेगा, सीखेगा, समझेगा। ठीक है, तो जिन्होंने खरीदा था उनको शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं खरीदा था उनको भी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रैटेजी बचा करके रखी होगी। सही समय पे जो जब आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देगी। आई होप आप समझ गए होगे। बाकी यहाँ पर न्यूज़ वाला फैक्टर था, अच्छा रिजल्ट आ गया और मार्केट ने उसको सम्मान दिया, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर से गिरा था तो ऑफकोर्स वहाँ पर वैल्यू बाइंग बन गई लोगों के लिए, उन्होंने खरीदा। और क्योंकि मैंने डिलीवरी परसेंटेज भी आपको दिखाया था, उसने भी मदद कर दी, तो धूम धड़ाका हो गया। 5 ही % भागा, कुछ खास नहीं। वैसे गिरा तो 11% था बुरी न्यूज़ पे। आगे इम्पैक्ट कैसा रहेगा वो मैं आपको नॉर्मल प्राइस के सेंस में ही बता देता हूँ। 1631 ये रहेगा रेजिस्टेंस, आज का हाई आप जा कर के चेक करना, वो आपको पता लग जाएगा। 1631 ये आज के हाई का लॉजिक यहाँ पर नहीं है, ये टेक्निकल लेवल है। 1631, 1642, 1642 एंड 1631 ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। सपोर्ट वहीं पर है जो मैंने अभी आपको बताया था, 3 रुपये के आसपास सपोर्ट नीचे और खिसका है। तो ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा ट्विक कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हो गिरावट पे खरीदारी करना। ठीक है, बाकी अभी गिरावट आएगी, इसके चांसेस सिर्फ मार्केट के साथ ही होंगे। टाइटन का रिजल्ट आया और रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये स्टॉक इतना टूट जाएगा। भयंकर टूटा है, भयंकर। ए ग्रेड क्वालिटी का स्टॉक है, सस्ता होता नहीं है, और इतना गिरने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इसमें। मैं ये कह दूंगा आपको कि एंट्री कर लो। खैर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। टाइटन में अगर मैं कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेता हूँ, याद रखिएगा मैंने ट्रेडिंग पोजीशन कहा, तो वो तभी लूँगा जब ये स्टॉक 3315 के ऊपर जाएगा या फिर 3200 के एकदम नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, एकदम नज़दीक आएगा, उसके बाद मुझे पैटर्न चाहिए, और पैटर्न्स कैसे ढूंढते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। मैं 22 EM में 15 मिनट की कैंडल यूज़ करूँगा। ठीक है, आप क्या करते हो वो आप जानो, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल्स बता रहा हूँ। 3315 ऊपर के लेवल पे तोड़े या नीचे 3200 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, तो ये 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिए जिनको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसमें ढूंढनी है। देखो यार, इतना महंगा स्टॉक मैं आपको खरीदने के लिए ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको 3050 के आसपास मिले और मार्केट स्टेबलाइज हो जाए वहाँ पर, तो आप एंट्री ले सकते हो, वही कोटक महिंद्रा बैंक की तरह 20%। बाकी इतने महंगे स्टॉक में एंट्री लेना
मतलब ऐसे लगता है यार खतरों से खेल रहा हूँ। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक ए ग्रेड का है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ये आपके लिए वार्निंग है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए टाइटन में। इसके अलावा रिलायंस पे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गया है क्या। देखो शॉर्ट टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो आ गया है 2830 का, ये आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही नज़दीक है वो लेवल, ठीक है, यहीं पर है। ये आसानी से टूट जाएगा अगर मार्केट स्टेबल नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपको दूसरे लेवल्स पे ध्यान देना है, 2740 का और 2610 का। कोटक महिंद्रा बैंक की तरह आपको नीचे के 2 लेवल्स बता दिए, यहाँ पर आपको एंट्री लेने का मौका मिले तो आप अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कीजिएगा प्योरली टेक्निकल बेसिस पे। रिलायंस में आने वाले समय में वैल्यू अनलॉकिंग और तगड़े से हो सकती है, तो भैया जिनको भी यहाँ पर लंबी रेस की लड़ाई लड़नी है, लंबे समय की लड़ाई लड़नी है, वो एंट्री ले सकते हैं। बाकी अदर जगहों पे भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। अगला स्टॉक आपको बता दें, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज भागा है, ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है 2265 2265 यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी बाइंग की कोई सलाह नहीं है। आइसर मोटर्स एक पैटर्न बना रहा है, और वो पैटर्न क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। पैटर्न क्या है, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस तो आ रहा है, तो क्या यहाँ पर गिरावट आएगी। जी हाँ, वॉल्यूम कम हो रहा है, और आपको क्या लगता है कि ऊपर के लेवल्स पे बायर्स अवेलेबल नहीं है। बाकी आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है 4615 के ऊपर ये क्लोजिंग दे जाए 15 मिनट की कैंडल पे, ध्यान रखना, तो एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जब तक 4600 के नीचे है तब तक मत लीजिए ट्रेड। शॉर्ट साइड का ट्रेड आप जा सकते हो, लेकिन वो भी अपने तरीके से, और वो तरीके आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से ही सीखने या बनाने पड़ेंगे, या फिर मैंने आपको जो तरीके बताए उससे। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र तो आपकी मदद के लिए हैं ही, ठीक है। अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक रहेगा क्रॉम्पटन। देखो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो क्या आप शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी तलाशोगे? नहीं, शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं तलाशनी है। नीचे से स्टॉक ऊपर भागा है, और अगर हम थोड़ा सा लंबा समय का चार्ट लगाए ना, तो ये 500 का हाई मार चुका है और अभी 320 पे खड़ा है, ठीक है, 320 पे खड़ा है। अपॉर्चुनिटी यहाँ से और तगड़ी बन सकती है इसमें, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, अगर बाई साइड का ट्रेड लेना है 325 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। सही जगह पे है, आज तो काफ़ी ऊपर से फिसला है, लेकिन फिर भी अगर कल अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट के साथ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे भी, या आने वाले समय में 2-4 दिनों में। जो भी ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ, आप 2-4 दिन में भी एक्टिवेट हों तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आखिरी स्टॉक पे चलें या नहीं, ख़त्म करें, छोड़ जाने दो। शक्ति पंप फिर से 5% का सर्किट, और जो लोग न्यूज़ नहीं पता किए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ही बताएं, यही होता है। बस अच्छा स्टॉक आप खरीद के रखे रहो, खैर लॉन्ग टर्म के लिए, तभी ऐसी कहानी बनती है, नहीं तो कुछ ऐसी कहानी नहीं बन पाती है। देखते देखते क्या से क्या हो रहा है, 2300 पे पहुंच गया शक्ति पंप। कभी सोचा था किसी ने 1 साल पहले? अच्छी बात है, कहानियाँ ऐसे बन जाया करती हैं। खैर इससे भी ज़्यादा चलने वाले स्टॉक हैं इतना, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, एंट्री बना करके रहने वाला। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी। आपका आभार वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।